हदीस नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का शुरुआती और अच्छे सच्चे और पाकीज़ा ख्वाबों में जो कुछ देखते वह सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर कुदरत की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हीरे में खिलवत नसीली इख्तियार फरमाई और कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और यादें इलाही और जिक्र और फिक्र में मसरूफ रहते। जब तक घर आने को दिल न चाहता कोसा खाने पीने का सामान साथ लिए हुए वहाँ रहते। कोसा खत्म होने पर ही बीवी मुहतरमा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ लाते और कुछ तोसा साथ लेकर फिर वहाँ जाकर खिदमत गुर्जी हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक खुल गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा ही में क़ियाम फाजिर थे कि अचानक जिब्राइल अलैहिस्सलाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ऐ मोहम्मद पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतनी जोर से खींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस फरिश्ते ने छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस पर फरिश्ते ने मुझको बहुत ही जोर से खींचा कि मुझको सख्त तकलीफ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको खींचा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फुटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियों करने वाला है। इसलिए यही आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गारे हिरा से वापस हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इस अनोखे वाक़या से काँप रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा के तशरीफ लाए और फरमाया लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल उड़ा दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर जाता रहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी मुहतरमा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी मुहतरमा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढरस बधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। अल्लाह की कसम आपको अल्लाह कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप तो बेहतरीन अखलाक के मालिक हैं। आप तो हुआ फख्र है। बेकसों का बोझ अपने सिर पर रख लेते हैं। मुफ्त किसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप हक का साथ देते हैं। ऐसी खूबियों वाला इंसान इस तरह बेवक्त जिल्लत और ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मज़ीद तसल्ली के लिए खदीजा रज़ियल्लाहु का बिन नौफल के पास ले गई जो उनके चाचा जाद भाई थे और ज़मानाए जाहिलियत में नसरानी मजहब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी ज़बान के खातिब थे। चुनाचे इंजिल को भी हस्बे मनसाए
खुदाबंदी इब्रानी ज़बान में लिखा करते थे। इंजिल सुरियानी ज़बान में नाजिल हुई थी, फिर उसका तर्जमा इब्रानी ज़बान में हुआ। वर्का उसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी आँख की रोशनी भी रुखसत हो चुकी थी। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किया और कहा कि ए चाचा जान भाई, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी जरा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, आपने जो कुछ देखा उसकी तफसील सुनाओ। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल से आखिरी तक पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बे इख्तियार होकर बोल उठे, किया कि तो वही हस्ती पाक वाज फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वहाँ देकर भेजा था। काश मैं आपके इस अहदे नबूवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश मैं उस वक्त जिंदा रहा जबकि आपकी कौम आपको